नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं HTML में। ओके, नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे आज। उसमें HTML के भी कंसेप्ट होंगे और साथ में साथ रिस्पॉन्सिव का भी कंसेप्ट होगा। ठीक है मैंने, चलिए स्टार्ट किया जाए। तो अगर हमें नेविगेशन बार बनाना होता है तो नेविगेशन बार की लोकेशन क्या होती है, मतलब वो कहां पे रहता है, सबसे ऊपर रहता है या नीचे रहता है? सबसे ऊपर रहता है नेविगेशन बार विनीत, राइट। उसके बाद क्या होता है, कोई इमेज वगैरह रहता है, फिर फुटर रहता है। ठीक है, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर होता है। तो इस स्ट्रक्चर में हमें क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा टॉप का, यानी कि नेविगेशन, तो उसको कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। अब नेविगेशन कैसे कैसे हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ जी, अभी शेयर किया नहीं स्क्रीन, मैंने शेयर कर रहा हूँ मैं थोड़ी देर में, ठीक है। पहले हम डिस्कस कर लें कि करने क्या जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम उसमें जैसे ये नेविगेशन बार आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या, ये अमेजोन की वेबसाइट है। यहाँ पे देखो, ये टॉप पे जो है ये आपका टॉप नैव बार है। टॉप नैव बार का मतलब ये सर होता है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ जी ठीक है। ओके, अब स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? तो देखिए आज हम लोग क्या ओके सर। करने जा रहे हैं, स्क्रीन विजिबल है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा करें तो ये देखो टॉप नैव बार हमेशा रह जा रहा है। लेकिन कुछ वेबसाइट्स क्या करती हैं, अपने मेन्यूज बार को भी कभी नहीं छुपाती हैं। मतलब अगर हम चाहें, बाद में भी चाहें, जैसे एक बार ट्राई करते हैं फ्लिपकार्ट को। फ्लिपकार्ट, इसने वही किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये फ्लिपकार्ट है, amazon है, तो ये जो होता है इसको हम नेविगेशन बार कहते हैं। और जहां, और ये आपका टॉप नेविगेशन होता है जिसमें कि कंपनी का लोगो, उसमें लॉगिन या फिर कुछ भी सर्च करना हो तो यहाँ पे हमेशा दिखाई देगा। ओके, तो आज हम इसको बनाना सीखेंगे, ये नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं। ओके, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो सिर्फ इमेज रखना है आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, हम्म, ठीक, आई वन, शेयर ले लीजिए, एक एक तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी, एक यहाँ पे, और चाहे तो एक बीच में भी हो सकते हैं, वहां पर भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको लैपटॉप पे तो कुछ करना है नहीं, है ना, सिर्फ देखना ही है बोर्ड पे। अब चाहो तो अंदर वहां भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। इधर सामने आ जाओ, यहाँ तो फिर दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, ठीक है, चलो। नेविगेशन बार HTML, इसका एक अब इसका आउटपुट कैसा होना चाहिए वो देख लेते हैं पहले हम लोग, क्या आज हम करने जा रहे हैं। जैसे ये हमारी एक वेबसाइट है, ओके। वेबसाइट में क्या होता है बेसिकली, टॉप पे क्या होता है, नेविगेशन हेडर होता है, टॉप में होगा हेडर, बॉटम में होगा फुटर,
इस तरह से। और यहाँ पे कुछ भी कंटेंट हो सकता है बीच में, ठीक है। अब ये जो हेडर इतना बड़ा है, इसके अंदर टॉप पे क्या रहता है? सबसे टॉप पे क्या होगा? लोगो होगा, कंपनी का लोगो होगा। उसके अंदर जो भी कुछ इंफॉर्मेशन दिखानी होगी वो दिखाई जाएगी। यहाँ पे नीचे में क्या होता है? इधर होता है नेविगेशन। इस पे क्लिक करके हम कहीं भी जा सकते हैं। हमें कुछ भी खरीदना है, उसके लिंक्स दिखाई देंगे, ठीक है। क्लिक करेंगे या फिर होवर करेंगे तो वो ऐसे नीचे को आएगा, है ना। एग्जाम्पल इसका इस पे नहीं है। देखो जैसे मैं इस पे होवर कर रहा हूँ ना, मैं अपने आप ये ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहे हैं। अब हमें ऐसा ही कुछ बनाना है। इतना बड़ा तो नहीं बनाना है हमें, लेकिन ऐसे कुछ बनाना है कि जैसे हम इस पे होवर करें, अगर कुछ हो इसके अंदर कुछ दिखाने लायक, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये पूरा खुल के आएगा। तो इसको कैसे करेंगे वो आज देखते हैं, नेविगेशन बार कैसे बनाना है और इसको रिस्पॉन्सिव भी कैसे बनाना है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे हमने इसको श्रिंक किया, ठीक है, यहाँ पे। तो आपको ये गंदा देखने में नहीं लग रहा? इतनी बड़ी वेबसाइट है, उसने अभी तक रिस्पॉन्सिव भी नहीं किया है इसको। अमेजोन को दिखाते हैं। इसने भी अपने आप को रिस्पॉन्सिव नहीं किया है। इसने भी अपने आप को रिस्पॉन्सिव नहीं किया है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आज रिस्पॉन्सिव करते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करें, ठीक है। Ready? Okay. तो देखो पहली तो बात होती है कि हम अगर नेविगेशन बार बनाएंगे तो रखें कहाँ? रखेंगे मतलब प्लेस होल्डर में चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? डिव, विनिट, ठीक है। डिव बनाते हैं हमें। कोई भी चीज रखनी हो, चाहे वो हेडर हो, चाहे फुटर हो, चाहे कंटेंट हो, डिव तो हमें चाहिए ही चाहिए, है ना। तो पहले हम क्या बनाएंगे? डिव। उसके अंदर या तो हम उसको आईडी दे दें या फिर क्लास दे दें, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो हेडर है या फुटर है, क्या है वो। मतलब उसका पेरेंट, जब भी हमारा कोई भी हेडर बनेगा तो उसकी आईडी बनेगी, पेरेंट की आईडी। एक जो है ना, हेडर बनेगा, यानी कि आईडी उसकी हेडर हो जाएगी। फिर कंटेंट, फुटर, इस तरह से चलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें डिव आईडी, आईडी हम क्या बना लें? इसका हेडर, ठीक है। हेडर हमने बना लिया। अब इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आप एक सिनारियो को सोचो, क्योंकि हमें जो सोचना है फिर हमें बनाना है, राइट। यही तो होता है। आपका क्लाइंट बोलेगा कि मुझे, विनीत को बोलेगा कि, क्लाइंट आपका बोलेगा कि मुझे एक ऐसा नेविगेशन बार चाहिए, सिंपल चाहिए, जिसमें एक मेरे कंपनी का लोगो हो और फिर यहाँ पे वो नेविगेशन या मेन्यू बार्स हो। अक्सर में क्या होता है, दो स्लैब में होता है, ऊपर में अम, उसका लोगो होता है और नीचे उसके मेन्यू बार्स होते हैं। बट उसने बोल दिया नहीं, दोनों को एक में लेके आओ, इस तरफ लोगो दे दो और इस तरफ नेविगेशन बार दे दो। तो ये उसने विजुअलाइजेशन दिया। विजुअलाइजेशन क्या दिया? यहाँ पे आ जाओ। उसने क्या बोला कि ये चीज नहीं रहेगी। उसने बोला ये बहुत बेकार लगता है, जैसे कि जैसे यहाँ पे अमेजोन है, हम फ्लिपकार्ट की बात कर लेते हैं। उसने क्या बोला कि ये जो लोगो आप दिखा रहे हो ये तो ठीक है, इतने सारे नेविगेशन बार, मुझे इतने सारे नेविगेशन बार की जरूरत नहीं है। मुझे, मेरे पास चार पांच ही है नेविगेशन बार। तो एक काम करो, अगर जैसे इसमें स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं मैं, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये होना चाहिए और बाकी जितने भी जो दिखाई दे रहे थे, ये
नेविगेशन वो यहाँ पे आप रख दो, ताकि दोनों का काम एक ही में हो जाए, है ना। तो ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। अब इसको कैसे करना है, ठीक है, अब देखते हैं इसको हम लोग। तो ये जो हेडर होगा, हेडर जो होगा हमारा, वो सबसे टॉप पे होगा, इतना तो क्लियर है सबको, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीजें आएंगी, पहले हमारे पास दो पार्टीशन आएंगे, पहला एक लोगो और फिर यहाँ पे नैव बार, राइट। यानी कि ट्री स्ट्रक्चर, पहले हमारा हेडर स्टार्ट हुआ, उसके दो पार्टीशन कर दिए, यहाँ पे लोगो और यहाँ पे नेविगेशन बार। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, div id। इसकी जो आईडी हम क्रिएट करेंगे वो हम करेंगे लोगो, क्योंकि हम इसके अंदर क्या रखने वाले हैं, लोगो। और उसके बाद हमें क्या है, नेविगेशन बार बनाना है, ठीक है। नेविगेशन का मतलब क्या होता है, लिंकिंग बनानी है, यानी कि एंकर टैग यूज होगा। क्लियर, एंकर टैग जानते हो विनीत? नहीं जानते हो, ठीक है, अभी आप देखोगे कि एंकर टैग होता क्या है, ये तो समझ रहे हो। ओके, तो यूएल एंड एल आई अभी हम यूज करने वाले हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, उसके अंदर हम एलिमेंट्स को दिखाते हैं, ठीक है, एक के नीचे एक एलिमेंट्स को दिखाते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो हम यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यूएल, यूएल लिखा, और फिर इसके अंदर लिस्ट एलिमेंट, मतलब उसके अंदर क्या क्या हमें रखना है। जैसे कि एक नेविगेशन बार है, उसमें हमें रखना है होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, ऐसे ही रखना है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एल आई लिखा, एल आई लिखा यहाँ पे। ऑनलाइन मैन को आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है, आवाज आ रही है विनीत? नहीं, राजी? जी सर, आ रही है। अच्छा, आप यहीं पर हो ना, एक मिनट एक मिनट, सर ये सर आ रही है बस। आ रही है, ठीक है। तो यहाँ क्यों नहीं आए फिर, एजाज आज छुट्टी मार दी है? लेट हो गया था सर। लेट हो गया। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाँ जी संदीपायन, आज काफी दिनों बाद। हाँ सर, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इसलिए। ओके, और क्या चल रहा है, जॉब ठीक ठाक चल रही है? हाँ सर, पूरा एक्चुअली वहाँ पर ही बहुत प्रेशर है सर, इसीलिए थोड़ा मतलब, और सैटरडे भी वर्किंग है ना सर, इसीलिए। नहीं, आपने तो बोला सर संडे वर्किंग नहीं है। नहीं नहीं, सैटरडे वर्किंग है। सैटरडे सैटरडे वर्किंग, वर्किंग। अच्छा। हाँ। ओके, तो अभी सर। कौन सी हाँ टेक्नोलॉजी बोलिए। पे काम हो रहा है आपका संदीपायन? अभी सर वो रिएक्ट का ही हो रहा है, उसके साथ एक्चुअली मैटेरियल यूआई का, अभी मैटेरियल यूआई सीख रहे हैं। नेचुरली। वो नया अच्छा। है। आप कुछ फ्रंट एंड पूछ भी कर रहे हैं। हाँ। संदीपायन कुछ पूछ रहे थे, हाँ बोलिए। हाँ, फ्रंट एंड पे हो रहा है एक्चुअली। ओके, अच्छा सर, मैं बोल रहा हूँ कि ये हम लोग का क्या रिवीजन हो रहा है इस पे? हाँ देखो, ये बैच जो है ना संदीपायन, ये तो आपका बैच है नहीं, है ना। ये तो मैंने आपको बहुत पहले ही बोला था कि प्रोजेक्ट बैच है। तो ओके। इसमें क्या होता है कि जिसके कोई डाउट्स होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें पढ़ानी होती है, आपको पता हम्म है नेविगेशन बार भी मैंने इसी बैच में पढ़ाया था, है ना, 8 to 10 हम्म में। हम्म हम्म तो मतलब इसमें क्या टाइम मिलता है हमें 2 घंटे का, तो इसलिए ओके। करके मैं जो भी होते हैं ना प्रोजेक्ट्स के लास्ट में होते हैं या फिर, तो वो मैं इसी हम्म। बैच में पढ़ाया था, ठीक है। अच्छा। हाँ और सर हम लोगों का जो 10 से 12 था वही है क्या, मतलब सैटरडे संडे का जो बैच था? हाँ, आपका वही है। हाँ, तो आपका ओके। कंप्लीट हो गया है या फिर कुछ बाकी भी है संदीपायन, आप लोग का? नहीं, बाकी तो कुछ नहीं था, कंप्लीट हो गया था एक्चुअली। ठीक है। हाँ। अच्छा, आप पिछली बार आपने क्लास रन नहीं किया था सैटरडे संडे को, कंटेक्स्ट हाँ। एपीआई, रिडक्स के साथ कंपैरिजन, वो सब हुआ था। अच्छा। हाँ ठीक है सर, और अगर एक आप बार देख चाहते लेंगे हो, यहाँ पर। हाँ। हाँ एक सर। काम, आपको आता है कंटेक्स्ट एपीआई? नो सर, देखना पड़ेगा। तो कल आप आ जाना क्लास में, ठीक है, कल 8 to 10 हम कंटेक्स्ट एपीआई कर रहे हैं, दोबारा से कर रहे हैं, बहुत लोग पिछली बार क्लास नहीं कर पाए थे। तो कंटेक्स्ट ओके। एपीआई और जो है रिडक्स के साथ कंपैरिजन क्या है उसका, वो बता देंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके। हम्म, चलिए।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो विनीत, यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसके अंदर कुछ हम रख सके, और उस चीजों को रखने के लिए हम एलआई यूज करते हैं, लिस्ट एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे रखा होम, मैंने क्या रखा, होम, होम, ठीक है। मैंने क्या रखा, होम, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या रखा, अबाउट, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट सर्विसेज, और कुछ भी लगते हैं हमने, ठीक है। अब देखो, ये जो हमने आउटपुट तैयार किया, हमारा विजुअलाइजेशन क्या था, एक हेडर हमें दिखाई देगा, एक पट्टी सी दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे होगा लोगो, कंपनी का लोगो होगा, और यहाँ पे नेविगेशन बार होगा। लेकिन उसको बनाने के लिए हमें, मतलब यहाँ पे एक रॉ आइटम को तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम धीरे धीरे इसके अंदर ना सीएसएस को यूज करेंगे विजुअलाइजेशन के लिए। अभी अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं, तो आप पहले चेक कर लो कि आउटपुट कैसा आ रहा है। देखो इस तरह का आ रहा है, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, नेविगेट, ठीक है। लोगों की बात आ रही है, तो लोगों में अभी हमने कुछ नहीं रखा है, मैं यहां लिख देता हूं uncodeme.com, यानी कि अभी टेक्स्ट लिख के काम चल रहा है, ठीक है। अब देखो, इसको मैंने सेव किया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये uncodeme आ गया, और बाकी लिस्ट एलिमेंट आ गए, राइट। अब मुझे करना क्या है, पहले तो हमें जो नेविगेशन बार, जो हेडर है ना, हेडर को एक पट्टी में दिखाना है, मतलब उसका एक बैकग्राउंड कलर करना है, ताकि मुझे वो दिखाई देने लग जाए, ठीक है। तो पहले इसके लिए काम करते हैं, स्टेप्स को ध्यान से समझना है एकदम से, स्टेप्स को, कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा विजुअलाइजेशन क्या था, और हम अब कैसे काम करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टाइल को लिखते हैं यहाँ पे, स्टाइल, और यहाँ पे अब हम हेडर को डिफाइन करने वाले, सबसे ऊपर क्या है, हेडर, जिसको कि बहुत पतला सा एक लाइन बनाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हैश, जब हम आईडी को डिफाइन करते हैं तो हैश हेडर, हेडर लिखा हमने यहाँ पे। अब हेडर का हाइट, मतलब ये जो हाइट है ना, वो होना चाहिए इतना सा हाइट, लेकिन विड्थ पूरा स्क्रीन चाहिए हमें, ठीक है। तो हाइट हमें कितना चाहिए, लगभग 100 पिक्सल रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हाइट, हाइट 100 px, सेव किया हमने इसको, और इसको हमने क्या किया, अभी तो कुछ होगा नहीं क्योंकि बैकग्राउंड कलर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। कोई क्लास अटेंड करना अच्छा है। इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं, ग्रे दे दिया हमने, इसको रिफ्रेश किया, बहुत ज्यादा हो गया, इसको 50 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा नेविगेशन बार बनने वाला है। अब होना क्या चाहिए कि ये जो uncodeme.com है, ये हमारा एक साइड होगा, और बाकी चीजें इधर आ जाएगी। पहले तो दोनों को अलग करना पड़ेगा, है ना। अभी क्या हो रहा है, एक के नीचे एक आ रहा है, एक div में, एक यूएल में है। तो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा था फ्लेक्स का। फ्लेक्स का काम क्या होता है, फ्लेक्स का काम होता है बिना कुछ यूज किए, एब्सोल्यूट रेटिव को यूज किए,
क्या कर सकता है, इसमें एक था आपका स्पेस बिटवीन, है ना, जस्टिफाई कर, तो वो क्या करता था, दोनों के बीच में स्पेस क्रिएट करता था, राइट। हमें वही तो करना है, इसको इधर भेजना है, उसको उधर भेजना है, राइट। तो यहाँ पे हेडर के अंदर हमें लिखना है डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है विनीत, आपको आपको नहीं पढ़ाया गया डिस्प्ले फ्लेक्स विनीत, लेकिन डिस्प्ले फ्लेक्स का काम क्या होता है, एक लाइन में, प्रॉपर एक लाइन में उसको मैनेज करना, ठीक है। अभी आप देखोगे उसका मतलब क्या है। तो अभी मैंने सिर्फ क्या ऐड किया, डिस्प्ले फ्लेक्स, और मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो देखो क्या हुआ, एक लाइन में आ गया, यानी कि अब सेम पहले क्या आ रहा था, एक के नीचे एक आ रहा था मेरे, ठीक है, अनकोड मी, एंड अब क्या हुआ, दोनों क्या हो गए, पैरेलल में आ गए। पहले एक के नीचे एक थे, अब क्या हो गया, पैरेलल में आ गए। अब हमें क्या करना है, दोनों को दो डायरेक्शन भेजना है, एक को इधर एक को इधर, ठीक है। तभी हमने यूएल में रखा है इसको, कि जब भी जाए सारे एक साथ जाए, करेक्ट। तो अभी हमने क्या कर लिया, यहां पे लिखा हमने जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, यहां पे देखो बहुत सारी चीजें हैं, स्पेस अराउंड है, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, सेंटर मिलेगा, लेकिन हमें स्पेस बिटवीन करना है, यानी कि मैं चाहता हूं कि दोनों के बीच में एक गैप आ जाए, मतलब एक इधर चला जाए, एक इधर चला जाए, तो स्पेस बिटवीन सेव किया हमने यहाँ पे। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, हो गया, अलग हो गए दोनों, ठीक है। अब क्या हो गया, uncodeme.com, और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे एक गैप आ रहा है, गैप को रिमूव करने के लिए मैंने कोई एक सिलेक्टर बताया था, बताइए क्या था वो सिलेक्टर, उसका नाम क्या था, और उसका निशान क्या होता है बताइए, उसका साइन क्या होता है, एस्ट्रिक, राइट। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, पहली रिक्वायरमेंट है हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस्ट्रिक, है ना, यूज करेंगे, यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज करेंगे, और यहां पे लिखेंगे मार्जिन, मार्जिन 0 पिक्सल्स, ठीक है, स्पेस रिमूव हो गया, 0 पिक्सल पे आ गए। अब हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, कैसे बनाए इसको, अब देखो यहाँ पे हमने uncodeme.com लिखा, और यहाँ पे ये है, अब देखो ये भी जो है ना, यूएल, यूएल को भी एक हम क्लास देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इमेजिन करो कि ये जो हेडर है, हेडर के अंदर ये दोनों थे, अब वैसे ही क्या है, इस यूएल क्लास में ये सारे हैं, तो अब इसको भी अगर मुझे एक साइड में लाना है, अभी क्या है, अभी एक के नीचे एक आ रहे हैं, राइट। तो यहां पर भी अगर डिस्प्ले फ्लेक्स कर दें, तो ये भी तो वैसे ही आ जाएंगे ना, एक लाइन में आ जाएंगे, करेक्ट। तो यहां पे अगर मैंने नैवलिंक क्लास को यूज किया, और यहां पे भी लिख दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, आ गया, ओके। अब देखो आप जो चाह रहे थे, जैसे कि यहां पे जैसे ये सब लिखा हुआ है, वैसे ही आ रहा है ये, है ना। अब हमें इस ब्लैक स्पॉट को हटाना है, ठीक है। ये ब्लैक स्पॉट जो होता है वो कहां से आता है, वो आता है आपके एलआई से, ठीक है। तो एलआई में लिस्ट स्टाइल टाइप, अगर हम इसको नन करते हैं, अगर हम इसको नन करते हैं, आज तो आपके लिए भी चेयर नहीं है, चेयर निकाल लो वहां से, उधर से निकाल लो। तो यहाँ पे देखो ये जो ब्लैक स्पॉट थे वो हट गए यहाँ पे, करेक्ट।
अब हम आते हैं uncodeme.com को हम बनाते हैं। तो uncodeme.com, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, इधर ऐसे सब ऐसे हो जाओगे, ऐसे इधर घूम के। हाँ, नहीं मतलब इस तरफ अगर घूम जाओगे, ऐसे घूम जाओगे, या फिर चेयर आ जाएगा बीच में। कैसे आएगा बीच में, कैसे आएगा? नहीं हो पाएगा। हो जाएगा। इधर तो आ ही सकते हो मेरे ख्याल से, इधर तो आ ही सकते हो। एक चेयर यहाँ लगा दो, तो इनको यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, थोड़ा पीछे कर लो, बस हो गया, बैठना ही तो है। दिखाई देगा, इधर आ। बस ठीक है, ठीक है। और प्रोजेक्ट कहाँ तक हो गया? ऑलमोस्ट डन है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आई वो दिखाता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो विनीत, आपके बैल से सिर्फ आप ही आए, और कोई आया नहीं है? और कोई नहीं आया? मुकेश भी आया। लोगे लो, ठीक है। मार्जिन हो गया, हेडर हो गया, नैव लिंक हो गया हमारा, ठीक है। इसको एक डिव में, इसको भी एक डिव में रख लेते हैं, तो थोड़ा सुविधा हो जाएगा हमें। अच्छा, एक चीज और, अभी देखो ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं एलिमेंट्स, ये कहाँ है आपके? एकदम टॉप पे है। अगर हमें बीच में लाना हो तो एक फ्लेक्स में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी? अलाइन आइटम्स, है ना? अलाइन आइटम, तो वो यूज कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम इसको अलाइन आइटम्स सेंटर अगर हम यूज करें तो ये सारे सारे नहीं, ये दोनों बीच में आ जाएंगे। ठीक है, आगे। ओके, टिप में रख लें।
यहाँ रखना है, नहीं सर, आ जाता। इधर रख दो, इधर रख लो, आप इधर रख लो, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अब तो ये हमने यहाँ पे नैब लिख लिया। तो अब देखो ये नैब लिंक के अंदर हमने इसको ऑपरेट किया था, बट अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस एक मिनट क्लास बना लेते हैं, क्लास और यहाँ पे नैब, नैब को यहाँ पर, ठीक है, सेम आउटपुट सेम रहना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर ये इनमें थोड़ा सा गैप भी तो चाहिए, बहुत चिपक चिपक से दिखाई दे रहे हैं। तो नैव में एक गैप को क्रिएट करते हैं, गैप, गैप हमने लिखा है यहाँ पे 20 पिक्सल्स, ठीक है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब इनको हम सजाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जितना लिखा है अब इसको सजाएंगे। तो जैसे ये uncodeme.com लिखा हुआ है, ये हमारा कौन सा में है, आता है हमारा लोगो में आ रहा है, ठीक है। तो लोगो हमने अभी तक कुछ किया नहीं, कुछ किया। अब हम लोगों को डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। अच्छा इसके अंदर नहीं, ठीक है, ओके, हैश लोगो। यहां पे हमने क्या किया, लोगो के जो कंटेंट है उसका हमें फॉन्ट साइज को मैनेज करना है, बहुत छोटा है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज 35 पिक्सेल्स कर लेते हैं इसको, 35 पिक्सेल्स देगा, ठीक है। थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, ठीक है। अनकोड में अब ये क्या हो रहा है कि बहुत ये साइड से ना बहुत चिपक के दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे, बताओ बताओ बताओ, क्या यूज करेंगे, मार्जिन नोटो। अच्छा, हमें जो है, हमें uncodemy.com को थोड़ा सा इधर करना है, बताइए। मार्जिन लेफ्ट। आंसर किसी का सही नहीं है। अरे सर पैडिंग लेफ्ट दे दो ना इसको। क्या देना चाहिए, मेरे हिसाब से तो पैडिंग दे दो, या सबसे बेस्ट बता पैडिंग दो। राइट लेफ्ट। हाँ पैडिंग लेफ्ट ही होगा। पैडिंग लेफ्ट होगा, लेकिन कितना होगा, जो भी है हमें अमाउंट देना पड़ेगा, मार्जिन नहीं होगा। मार्जिन होता है बाहर से, ये कहाँ पर है, uncodemy.com कहाँ है, नया बार के अंदर है ना। राइट लेफ्ट तीन ही सर। तो यहाँ पे जैसे ये हेडर है, हेडर के अंदर है ना ये, ठीक है। आ गया लोगो, दस तो बहुत ज्यादा हो जाएगा सर। अच्छा सही है। ठीक है। अब ये जो है पूरा एरिया जो है ये भी पूरा साइड में जा रहा है, तो इसको राइट पैडिंग दे दें, ठीक है। अरे सर इससे बढ़िया फिर हम जो ये है क्या कहते हैं, हमारा लोगो, लोगो नहीं, जो मेन हेडर है हमारा, जिसको हमने हेडर की आईडी दी है, अगर हम उसको उसके अंदर ही पैडिंग डाल के और वो वाला ले लेते हैं, जैसे टॉप के लिए 10, सॉरी टॉप के लिए 0 रहेगी और राइट के लिए हो जाएगी हमारी 10, फिर बॉटम के लिए 0 और फिर लेफ्ट के लिए 10। तो एक ही मान, एक काम करो फिर, एक सैंपल बना के दिखाओ,
सैंपल तो सर लैपटॉप ऑन करना पड़ेगा, फोन से देख रहा हूँ मैं। इसलिए बनाया है सर थोड़ा कर मैंने, लिया करो अमेजोन का थोड़ा वो सा। बना रहा था ना सेम, तो वो ओवरऑल आइकन वाइकन डाल के पूरा बनाया था मैंने, ठीक है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है। नहीं दिखाओ, नहीं मतलब जैसे मैं जब तक यहाँ बना रहा हूँ आप अपना वहां पे बनाओ। ठीक हाँ है, हाँ हाँ, बस कर लिया मैंने ऑन। नहीं वो ये हो जाएगा ना कि इजी वन लाइन कोड हो जाएगा हमारा, दो दो चीजें नहीं लिखनी पड़ेंगी। आपने बताया तो था, जैसे बॉर्डर में भी हम यूज करते हैं, तीन चार चीजें एक साथ लिख दी, जैसे सॉलिड 1 पिक्सल फिर ब्लैक दे दिया उसको ऐसे करके, तो वही सेम चीज पैडिंग में भी आ जाएगी। अब देखो ये जो ब्लैक जो कलर है इसका फॉन्ट कलर जो है वो दिखाई तो दे नहीं रहा हमें, है ना, तो हमें थोड़ा सा इसको कलर थोड़ा सा दूसरा करना पड़ेगा। ओके, व्हाइट कर ले, ठीक रहेगा। तो ये जो है हमारा लोगो का कलर, कलर हमने लिखा व्हाइट। ठीक है, व्हाइट थोड़ा सा ठीक लगने लग गया। अब इसके भी कलर्स तो हमें सेम वही करने पड़ेंगे, व्हाइट ही करने पड़ेंगे, राइट। तो अब देखो ये कहां पर है, ये टेक्स्ट जो है कहां पर है, अभी तो एल के अंदर है ना, एल के अंदर है। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे लिंक्स बनाने हैं, यानी कि क्लिक करें तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एंकर लिंक्स, एंकर टाइप, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ए टैग को यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे HREF, ठीक है, हाइपर रेफरेंस, और यहाँ पे कोई एक पेज का नाम आप दे दो। ठीक है, जैसे ये हमने होम के लिए बनाया था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया home.html, ये लिख दिया मैंने, होम लिख दिया। सेम कंसेप्ट हम क्या करेंगे, सभी के साथ करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे एंकर टैग को ऐड करेंगे और एक बार रिफ्रेश करेंगे, तो क्या हो रहा है, ये जो है इस पे हाथ का निशान आ रहा है, और अगर आप देखोगे यहाँ पे स्क्रीन पे, तो यहाँ पे लोकेशन आ रहा है कि कहाँ पे इसको क्लिक करके ये भेजेगा हमें। ठीक है, इसको बोलते हैं HREF, यानी कि एंकर टैग। अब जैसे होम है, तो यहाँ पे होना चाहिए अबाउट अस HTML, फिर यहाँ पे आएगा कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, नेविगेट, तो ये हमने सेव कर लिया। अब इसका जो ये कलर जो है वो ब्लू टाइप हो गया है, राइट। जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड आ रहा है, और यहाँ पे इसका कलर और फॉन्ट थोड़ा हमें ठीक करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंकर टैग, ए टैग, ए टैग में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक तो कलर, कलर हमने क्या कर लिया, व्हाइट। ठीक है, व्हाइट हो गया। अब एक लाइन नीचे आ रही है, वो हम हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये लिखते हैं। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, हट गया, ये लाइन भी हट गई। ठीक है, थोड़ा फॉन्ट साइज को बढ़ा दे इसका। ठीक है, फॉन्ट साइज ही बढ़ गया, फॉन्ट साइज बढ़ा या नहीं बढ़ा, बढ़ा है।
इसमें थोड़ा सा फॉन्ट फैमिली, मतलब किस तरह का फॉन्ट तुम्हें दिखना है वो भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे देते हैं, सभी पे लगाए थे। ठीक है, तो ये एटलीस्ट बन गया आपका। ठीक है, इतना बन गया ये। इसको एक बार बना लो अपने सिस्टम पे, क्योंकि अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा क्या होगा कि अब सर्विसेज के अंदर जो ड्रॉप डाउन आता है ना, वो बनाना। तो पहले इस चीज को आप बना के एक बार देख लो अपने अपने सिस्टम पे। एक बार मैं इसको कॉपी कर दे रहा हूं मैं, और पूरा आपके ग्रुप में भेज दे रहा हूं मैं। इसको यूनिवर्सल सेलेक्टर में जो फॉन्ट फैमिली यूज की है वो सब पे अप्लाई होगी, सब पे अप्लाई हो जाएगी। हाँ, यूनिवर्सल का तो मतलब ही होता है कि सभी पे अप्लाई होना है ना। वैसे अगर उसकी जगह बॉडी होता, लिखा होता ना, मैं तो बॉडी में प्रेफर करता मैं, कि बॉडी सिर्फ कंटेंट, दिखने वाली कंटेंट पे ही होती है, और एस्ट्रिक क्या होता है, पूरे वेब पेज पे चल जाती है। वेद इसको बनाओ। सिस्टम यहाँ पे रख लो। ठीक है, अब कितना, 1 घंटा लग गया बस इतना छोटा सा पार्ट बताने में भी, है ना। इसको रेस्पॉन्सिव बताना है। बना पड़ा है नया बना लेना। क्रिएट कर देती हूँ, तुम्हें बना है फोल्डर का नाम अच्छा क्या एक फाइल क्रिएट कर दूंगा। ये मैं सच नहीं ले सकती। तो खाना नहीं राइट है ना। तो मार भी होता है।
यार इससे भेज रही हूँ बना उठा चेंज कर रही है तो कुछ नहीं होता देखो 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 एक डिवाइस को तो कर ही हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था, देखो जैसे ये है ना, मैंने हेडर के अंदर पैडिंग दे दी ये वाली। एक मिनट देखता हूँ मैं स्क्रीन। हाँ जी, बोलिए। है ना, जैसे ये मैंने दे दी हेडर के अंदर पैडिंग 0 पिक्सल अच्छा। टॉप। हाँ हाँ, तो मैं ये चीज कह रहा था, अब अगर मैं इसको अगर लाइव करता हूँ जैसे, तो मेरे को वही सेम आउटपुट आ रहा है जो मेरे को 2 लाइन ऑफ कोड से आ रहा था। देखो, आपने क्या किया है ना, देखो हाँ। जीरो, एक तो कोड ज्यादा लिख दिया। कैसे कोड ज्यादा लिख दिया? देखो हम्म। यहीं पे स्क्रीन को रखना। हाँ मैंने पैडिंग क्या लिखा? पैडिंग लेफ्ट। हाँ मुझे किस चीज की जरूरत थी? सिर्फ लेफ्ट से जरूरत थी मुझे। हाँ
ना राइट से जरूरत थी, ना ऊपर से, ना साइड से, ना उसके राइट साइड से। हाँ। आपने क्या किया, टॉप 0 रखा, उसके बाद आपने राइट को 10 पिक्सल दिया जिसकी हमें जरूरत नहीं थी। नहीं नहीं सर, थी ना, क्योंकि यहाँ भी तो देखो, इसमें भी तो चाहिए था हमको, इधर हम्म इधर भी तो चाहिए था और इधर भी चाहिए था, तो मैंने मेन हेडर को पकड़ लिया, हाँ उसको दी है मैंने पैडिंग। मैंने फिर अलग अलग नहीं दी दोनों को। शॉर्ट करने के लिए सर तो मतलब ऐसे हो सकता था, मतलब ये कह रहा था मैं। हाँ ठीक कोड है। तो अभी तो क्योंकि हाँ। देखो अभी ये जो आप देख रहे हो ना, अभी ये पूरी तरह से पूरी कहानी इसकी खत्म हुई नहीं है पूरी, हाँ हाँ वो अभी है ना। इसलिए हाँ। जानबूझ के मैंने किसी और को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक में रखा है। अभी ठीक तो है, मेरे ख्याल से हम लोग पीएक्स को भी वीएच वीडब्ल्यू में वो कन्वर्ट करेंगे ना। अभी हमने क्या है ना कि इसके अंदर सब मेन्यूज बनाने हैं, सब मेन्यूज हाँ। बनाना है तो वो कोई अफेक्ट ना करे, है ना। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, संभल संभल के चल रहे हैं। हमें हम्म। जहां पे चाहिए वहीं पे रखा है मैंने। ठीक है। ठीक है, हाँ। तो उससे क्या होता है कि कभी पता चले कि बाद में उसने कुछ ऑब्जेक्ट कर दिया किसी और को, तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग कभी भी इस तरह से नहीं चलते हैं कि हाँ एक ही सब काम हो जाए, हाँ है ना। तो इसलिए मैं स्पेसिफिक दे के चलता हूँ। ठीक है सूरज। ठीक ठीक ठीक। और इसको आप और शॉर्ट कर सकते थे, जैसे आपने किसने बताया, आपने क्या नाम है मेरा आपका, वही था सर, सिंगल राजू ने लाइन। बताया कि आप 0 पिक्सल सिर्फ आप वहां रखते, स्टार्टिंग में 0 पिक्सल और और उसके सेकंड बाद 10 कर जो देता ऑप्शन तो है 10 पिक्सल रखते, वही बात हो जाती और वो कोड शॉर्ट हो जाता, शॉर्ट हो जाता। है ना। तो कोड को शॉर्ट करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। हम्म। बना रहे सब लोग, क्या हो गया, बन गया, नहीं बना, कैसे इतनी जल्दी कैसे बन गया। मुझे 1 घंटा लग गया बनाने में और इनका फटाफट बन गया, कैसे बन गया। कॉपी पेस्ट इतना आसान। कौन दूध लेने जा रहा है, दूध वाले भैया, हाँ हाँ। ब्रेड पकड़ो और कुछ सर, और कुछ पिज्जा, बर्गर, सुबह सुबह आता ही 10:30 भी है, वो कहाँ से लेके आएगा। लंच बॉक्स है, खाओगे, पनीर की सब्जी है, याद रखो। दोपहर को को मंगवाते हैं। आज कितना, एक भी जाना है वापस, फिर मैंने भी आज रखा है 8 से 10 का प्रोजेक्ट। अभी रात रात को मैं नहीं कोई काम करता हूँ, सुबह निपटा लेता हूँ सारे काम। बहुत दिक्कत होती अपने से बनाओ। क्या नाम है, कंचन, क्या है, क्या नाम क्या है आज। उल्टा हो गया। उधर सबका चल रहा है। स्टेप्स देखो, मतलब जैसे मैंने स्टेप्स बताया था ना, वैसे बनाने की कोशिश करो, फिर उसको उस कोड से मिलाओ कि आप क्या उस तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। ये होता है बनाना, तभी आप सीख पाओगे।
सर नेविगेशन जो हमने बनाया ये ब्लैक में बनाया था तो रिस्पॉन्सिव होगा सर अपने आप। ये रेस्पॉन्सिव उस हद तक रिस्पॉन्सिव का मतलब कुछ अलग होता है। ये हाँ श्रिंक करोगे तो ये नजदीक आ जाएंगे बट अपनी पोलैरिटी मेंटेन रखेंगे। बट जो हाँ वो नहीं आएगा ना, वो नहीं आएगा। बस ये दोनों मतलब दूर दूर रहेंगे दोनों स्लॉट्स, ये रहेगा।
मतलब कभी शुरू करना था कर रहे हो अपने से आप लोग? रासबिहारी यस सर। कर पा रहे हो? यस सर। गगन
गगन, हाँ व्हाट्सएप कर दी। ओके नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग इसी के अंदर। हो गया सबका? ठीक है डन, ठीक है।
विनीत कर पा रहे हो? विनीत Mbaya. इसका नेक्स्ट पार्ट कल होगा क्या? अजीब हो। अब तक अब तो मात्र 15-20 मिनट बाकी है क्लास खत्म होने में। कल फिर आना पड़ेगा आपको, सोच लो। सोए नहीं पूरी रात, मतलब क्लास 30 से सोए नहीं आप? अभी दिन भर पढ़ाना, दिन भर सोना क्यों नहीं आते? नहीं ऐसा तो नहीं होता ना, दूसरी क्लास है ना। चलो ठीक है, इसी को दोबारा प्रैक्टिस कर लो आप, ठीक है।
इसका नेक्स्ट पार्ट जो रेस्पॉन्सिव वाला है वो हम कल ही कर लेंगे। ठीक है, नहीं आधे घंटे में कुछ नहीं, सेम टाइम रहता है, सेम टाइम रहता है, मेरे पास यही फ्री टाइम है। आ गया ना समझ में? छोटे छोटे पार्ट समझ में आते हैं, फिर एक बार में अगर घिस देना तो फिर वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अटेंडेंस डाल दीजिए, हम लोग मिलते हैं अब कल सुबह 8 o'clock। चाहो तो प्रैक्टिस रूम है, वहां पे बैठ के दोबारा बना के देख सकते हो उसको कैसे बनता है। अभी चाहो तो यहीं बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ के काम कर सकते। जब तक कोई दूसरी बैच वाले नहीं आते तब तक आप बैठो। क्या हुआ? अच्छा बनाया। तैयार हो गई सबकी? हाँ, जो कल मैंने पिछली क्लास में जो मैंने बोला था कि डॉक्टर्स की सारी इंफॉर्मेशन एपीआई से आएंगी, वो हो गया? होने तो इमेज रहेगी अच्छा डायनेमिक करना ना, वो जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नहीं अभी फिलहाल तो एपीआई से कॉल कर लो, डेटा तो कॉल करो, एटलीस्ट वो कर लिया है, वो तो कल ही हो गया, उसी दिन हो गया था। उसको डिप क्यों नहीं हुआ? ये एक ही लाइन में आ रहे थे ना, तो उसको एक साइड करना था, हो गया, काफी टाइम बाद हुआ था, ठीक हो गया था, हो गया। तो मतलब अब इमेज है ना, इमेज को पब्लिक फोल्डर में रख लो, इमेज को पब्लिक फोल्डर में रख दो। चार प्रॉब्लम है, एक करके समझो। ठीक है, कोई नहीं। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, हम लोग मिलते हैं अब कल, क्लास में करो।